अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जीआईएसी का हैकाथॉन 2 की बात कर रहे होंगे और उसमें जो है हम लोग देखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको स्टार्ट से लेके चलेंगे कि कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं और उसका जो फ़ेज़ 1 है उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है वो मैं ये बता रहा हूँगा कि हैकाथॉन 2 में बेसिकली करना क्या है, उसमें कितने फ़ेज़ेज़ हैं और उसके हर फ़ेज़ के अंदर क्या करना है। और उसके बाद जो है हम लोग प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे, फ़ोल्डर क्रिएट करने से लेके इम्प्लीमेंट के फ़ेज़ तक सारे स्टेप्स को हम लोग जो है वो परफ़ॉर्म करेंगे। उसके बाद जो है वो अ, क्यूबन की इंस्टॉलेशन जो है वो ऑलरेडी आप लोगों ने की हुई होगी आप लोगों ने। तो जिन लोगों ने नहीं की हुई तो वो भी देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैंने इसकी सेपरेट वीडियो भी बनाई है, तो वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो क्यूबन की जो है हम लोग क्यूबन इस्तेमाल कर रहे होंगे क्लॉड कोड के साथ। बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें क्लॉड कोड इस्तेमाल करना है, हैकाथॉन 2 में रिक्वायरमेंट है ये। तो क्लॉड कोड का हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन क्लॉड कोड के साथ हम लोग क्यूबन की एपीआई की का इस्तेमाल कर रहे होंगे। फ्रंट पे जो है वो क्लॉड कोड होगा और बैक पे जो है वो क्यूबन की एपीआई की इस्तेमाल हो रही होगी, क्योंकि जेमिनी की जो एपीआई की है उसका कोटा जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए जो है हम लोग क्यूबन की एपीआई की का इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी ने क्लॉड कोड परचेज़ किया हुआ है, उसका सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो वो डायरेक्ट कर सकता है, क्यूएन एपीआई की उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फाइनली हम लोग जो है फ़ेज़ 1 की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, जिसमें हम प्रॉम्प्ट्स की जनरेशन करेंगे और उन प्रॉम्प्ट से हम लोग जो है वो स्पेक किट की फाइल्स जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, प्लान, स्पेक की फ़ाइल और टास्क की फ़ाइल, ये सारी फाइल्स हम लोग जनरेट करेंगे और जो है हम लोग इनको इसको डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है वो वीकली वीडियोज़ डालूँ। तो कुछ मसरूफ़ियात की वजह से ये वीडियो लेट हो गई, वरना मैं जो है ये काफ़ी टाइम पहले डाल देता, 1 वीक पहले मैं जो है डाल देता, लेकिन कुछ मसरूफ़ियात की वजह से जो है वो वीडियो लेट हो गई। तो हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम लोग डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं, जो हमारा हैकाथॉन 2 का डॉक्यूमेंट हमें दिया गया है, उसको समझ लेते हैं। The evolution of to do mastering spec driven development and cloud native AI। तो spec driven development इसमें करनी है हमें, वाइब कोडिंग नहीं करनी। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होती है, स्पेक किट प्लस के थ्रू हम लोग जो अचीव कर सकते हैं इसको। और स्पेक ड्रिवन का मतलब ये होता है कि हम जो है वो कुछ स्पेसिफिकेशन की फाइल्स जनरेट कर रहे होते हैं, उनके बेसिस पे जो है वो हमारा जो एलएलएम है या हमारा जो मॉडल है या जो हमारा सीएलआई है वो काम कर रहा होता है उन हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, उन फाइल्स के बेसिस पे। ठीक है, तो ये फाइल्स का क्रिएट होना, जनरेट सही होना, सही फाइल्स का जनरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपकी फाइल्स की में आपने रिक्वायरमेंट्स सही नहीं लिखी हुई हैं, तो आप लोग जो हैं वो प्रोजेक्ट को गलत इंप्लीमेंट कर देंगे। एजेंट जो है वो हमारा जो सीएलआई होगा हमारा, वो गलत इंप्लीमेंट कर देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये स्पेक ड्रिवन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न आ गया। इसको मैं अभी इसको छोड़ देते हैं। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट हम लोग सीखेंगे, इसमें रीयूजेबल इंटेलिजेंस का है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो फेज़ 1 की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, उसमें रीयूजेबल इंटेलिजेंस में नहीं करवाऊंगा। इसका रीज़न ये है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसमें जो है वो अगर मैं आऊँ अपनी रिक्वायरमेंट्स पे नीचे, तो यहाँ पे हमारे पास फ़ेज़ 1, अब यहाँ पे हमारे पास फ़ेज़ेस के ओवरव्यूज़ हैं। ठीक है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4, फ़ेज़ 5। तो फ़ेज़ 1 के अंदर इन मेमोरी पाइथन कंसोल ऐप है, 5 फ़ेज़ेस हैं टोटल। हमें यहाँ पे हमारे पास पाइथन की कंसोल ऐप है, फिर फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनानी है। तो बेसिकली हमारा जो बैकएंड है वो पाइथन पे होगा। ठीक है, और जो हमारा फ्रंट एंड होगा वो नेक्स्ट जेएस पे होगा, फास्ट एपीआई। और फास्ट एपीआई के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर रहे होंगे अपने बैकएंड से। ठीक है, हमारे पास एसक्यूएल मॉडल होगा और नियॉन डीबी होगा। नियॉन डीबी हमने लास्ट हैकाथॉन में यूज़ किया था। उसके बाद हमारे पास जो चैटबॉट होगा उसमें हमें ओपन एआई की चैट किट लगानी है और एजेंट्स एसडीके इसका इस्तेमाल करना है। फिर हमारे पास फेज़ 4 है, लोकल कुबरनेटिस डेव। अब ये जो फेज़ 4 और फेज़ 5 है, ये डिप्लॉयमेंट के लिए, यानी कि हमारा जो असल काम है वो ये है 3 फेजेस में। पहला फेज़ हमारा जो बैकएंड है, जिसमें हमें स्टैटिक एप्लीकेशन बनानी है, इसमें कोई एआई की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी, कोई चैटबॉट नहीं लगाना आपको। जस्ट जो है वो कमांड कंसोल बेस कमांड लाइन, यानी कि कमांड लाइन बेस हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, फिर उसको जब ये बन जाएगा तो फेज़ 2 के अंदर हमारे पास फ्रंट एंड है और फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करना होगा, वो हम फास्ट एपीआई के थ्रू करेंगे। फिर फेज़ 3 के अंदर हमारे पास एआई का चैटबॉट लग जाएगा। तो ये 3 फेजेस का असल काम है हमारा। उसके बाद जो है वो सिर्फ डिप्लॉयमेंट है। तो
3 फेजेस के बाद हम लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे होंगे। अच्छा, अब मैं यही बता रहा था कि फेज़ 1 में रीयूजेबल इंटेलिजेंस इसलिए यूज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर हम लोग नीचे आएँ, स्क्रॉल करें और यहाँ पे पेज नंबर आई गेस ये 5 है, पेज नंबर 5, तो यहाँ पे आप लोग आएँगे तो फेज़ 1 में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स, हाँ ये रही रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट ऑल 5 बेसिक लेवल फीचर्स, यानी कि जो बेसिक लेवल फीचर्स हैं अभी जो हमने ऊपर देखे थे, बेसिक लेवल फीचर्स हमारे पास ये हैं: ऐड टास्क, डिलीट टास्क, अपडेट टास्क, व्यू टास्क। अच्छा, अब टू डू ऐप होती क्या है? टू डू ऐप बेसिकली ये होती है कि जो है हम हमारे पास अगर जैसे कि हमारा कोई डे स्टार्ट हो रहा है, तो कोई अगर बहुत ऑर्गेनाइज स्टूडेंट है, बहुत ऑर्गेनाइज इंसान है, वो क्या करेगा, अपने टास्क बना देगा और टास्क के साथ वो उसको दिन के पूरे टास्क लिख देगा कि भाई मुझे ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है। तो जैसे-जैसे वो टास्क होते जाएँगे उसको उनको वो मार्क एज़ कंप्लीट करता जाएगा, यानी कि ये मेरा टास्क हो गया, मुझे नाश्ता करना है, नाश्ते के बाद मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये बुक पढ़नी है। इस तरीके से सारे टास्क होते हैं। तो ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है टास्क को, सही है। वो अपडेट कर सकता है कि और उसको उसको कोई टास्क को अपडेट करना है, और डिस्प्ले कर सकता है ऐसे कि सारे टास्क की लिस्ट एक आ जाए आपके पास, डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। फिर मार्कस कंप्लीट कर सकता है। हर टास्क का एक अपना स्टेटस होगा कि ये वाला टास्क मेरा हो गया, पेंडिंग में है या क्या है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंटरमीडिएट लेवल है जिसमें प्रायोरिटीज़ हैं, हमारे पास किस टास्क की प्रायोरिटी ज़्यादा है, सर्च एंड फिल्टर है, सॉर्ट टास्क। तो ये हमारे इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल है, इनको अभी हम लोग नहीं कर रहे होंगे, हम बेसिक लेवल इंप्लीमेंट करेंगे। तो जो हमारी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या है हमारे पास फेज़ 1 के अंदर, वो क्या है कि बेसिक लेवल हमें फीचर्स इंप्लीमेंट करने हैं। स्पेक ड्रिवन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि हैकाथॉन का मकसद ही यही है कि आपको स्पेक किट प्लस और क्लाउड कोड के थ्रू आप लोग जो है वो डेवलपमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वाइब कोडिंग करनी है, वाइब कोडिंग नहीं करनी। उसके बाद जो वो क्लीन कोड प्रिंसिपल्स हैं और प्रॉपर पाइथन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बनाना है। बाकी ये टेक्नोलॉजी स्टैक है, पाइथन यूज़ कर रहे होंगे, क्लाउड कोड, यूवी और स्पेककिट यूज़ कर रहे होंगे। ऑलरेडी हम इन दो चीज़ों से बल्कि इन चारों चीज़ों से फेमिलियर हैं। इन चारों चीज़ों पे का आइडिया है। यूवी पैकेज मैनेजर होता है, पाइथन जो है वो एक हमारे पास लैंग्वेज है, सबको पता है पाइथन क्या है अभी। और क्लाउड कोड जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्लाउड कोड एक CLI है जिसमें हम एंथ्रोपिक वालों का है ये, जिसमें हम जो है वो डिफरेंट मॉडल्स लगा सकते हैं। हमने इसको जेमिनी के साथ यूज़ किया है, हमने इसको Q1 के साथ यूज़ किया है, और अब हम इसे बोनसाई के साथ यूज़ कर रहे होंगे, और हमारे पास आखिर में स्पेक्टेड प्लस है। तो ये हमारा हैकाथॉन है। अभी इस वीडियो के अंदर मैं फेज़ 1 को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, होपफुली। मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो होपफुली जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर अपना जो है फेज़ 1 कंप्लीट कर लूँगा और आप लोगों को दिखा दूँगा, ठीक है, और आप लोग के साथ कर रहा हूँगा। तो मैंने जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया प्रोजेक्ट का, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर मैं जाऊँ अपने यूबंटू में, अच्छा मैं जो है वो इस वीडियो के अंदर जो है वो WSL इस्तेमाल कर रहा हूँगा, WSL का तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँगा। तो मैं जो है यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि मैं WSL इस्तेमाल कर रहा हूँगा, ठीक है, क्योंकि रिकमेंडेड यही है WSL, विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स, क्योंकि इसमें जो है वो आपके पास एरर्स कम आएंगे, ठीक है। अगर पावरशेल इस्तेमाल कर रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन उसमें एरर्स फिर ज़्यादा आएंगे, ठीक हो गया। तो अच्छा, अब मैं जो है वो अपना यूबंटू ओपन कर लूँगा। सही है, मैं अपना यूबंटू ओपन कर लिया है मैंने, और इस तरीके से आप लोग जाके सर्च कर सकते हो। अच्छा, अब मैं जो है वो LS लिख के मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स की अपने जितने भी फ़ोल्डर्स हैं, मैं अब डेस्कटॉप पे हूँ। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पे MNT करके आ रहा है, और यहाँ पे जैसे कि मेरे पास, मैं अभी अपने रूट में खड़ा हुआ हूँ, सही है। रूट मतलब कि जो मेरी मेन डायरेक्टरी है, यूबंटू की मेन डायरेक्टरी, अगर MNT के अंदर है तो आप क्या कर सकते हैं कि CD स्पेस डॉट डॉट करके पीछे आ सकते हैं, ठीक है। पीछे आएंगे तो आप रूट में आ जाएंगे अपने डेस्कटॉप में, ठीक सही है। अगर आपके पास ऐसा आ रहा है कि जैसे आपका कोई यूज़र नेम होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अहमद है, तो अहमद@डेस्कटॉप आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद स्लैश आ रहा होगा, स्लैश के बाद MNT आ रहा है, तो आप ये CD की कमांड लिख के पीछे आ सकते हैं। अब मैं ऑलरेडी अपने रूट पे हूँ तो मैं पीछे नहीं आऊँगा, तो आप CD स्पेस डॉट डॉट लिख के पीछे आ सकते हैं। अच्छा, अब मैं जो है मेरे पास यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था, टू डू लिस्ट हैकाथॉन, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं जो है वो दिखा भी देता हूँ आपको। अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर खोलूँ, एक्सप्लोरर डॉट EXE स्पेस EXE एक्सप्लोरर डॉट EXE स्पेस डॉट, तो इस कमांड से जो है वो मैं मेरा फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास टू डू लिस्ट हैकाथॉन का क्या बना हुआ है, एक फ़ोल्डर बना हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों जो है इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है,
ये मेरा जो हैकाथॉन है, हैकाथॉन 2 है बेसिकली, वो टू डू लिस्ट का ये वाला मेरा फ़ोल्डर है। इसमें मैं अपना सारा का सारा काम इसमें कर रहा हूँगा। अब बात ये आती है कि ये फ़ोल्डर मैं को मैं अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे पहले से आप लोग देख सकते हैं कुछ फ़ोल्डर्स हैं। अब ये जो फ़ोल्डर्स हैं, ये पहले से नहीं होते ऑब्वियसली आपको स्पेक्टेड जब आप इनिशियलाइज़ करते हैं और गिट से कनेक्ट करते हैं, तो गिट का एमसीपी जब कनेक्ट करेंगे और स्पेक्टेड इनिशियलाइज़ करेंगे, तो आपके पास ये सारे के सारे फ़ोल्डर्स आ जाएँगे, सही है? तो ये खुद ब खुद बन जाएँगे। तो इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे करेंगे? अब मैंने ये यहाँ तक काम करके इसलिए रखा हुआ है ताकि मैं आप लोगों को डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करूँ। तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को फ़ॉलो करना होगा, वो डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका नाम है हैकाथॉन 2 प्रोजेक्ट क्रिएशन, यानी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इसमें, यानी फ़ोल्डर क्रिएट किया हमने, सही है? उसके बाद जो है वो स्पेक्टेड की इनिशियलाइज़ करेंगे, स्पेक्टेड इनिशियलाइज़ हो जाएगी, उसके बाद जो है एमसीपी सर्वर्स को कनेक्ट करेंगे, डब्ल्यूएसएल मेथड। ये डब्ल्यूएसएल मेथड मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, जो कि रिकमेंडेड है सर अमीन आलम की तरफ से। ठीक हो गया। तो इस डॉक्यूमेंट को आप लोग फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि आप लोग जो है वो इस यहाँ तक पहुँच जाएँगे, ठीक है? इस स्टेप तक आप लोग पहुँच जाएँगे, बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। इंस्टॉल स्पेककिट प्लस ये आप लोग के पास हुई भी होगी, तो ये देखिए मैंने लिखा हुआ है स्किप इफ यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, अगर आपने पहले से इंस्टॉल की हुई तो उसको स्किप कर देंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि एक फ़ोल्डर मेक प्रोजेक्ट फ़ोल्डर एक फ़ोल्डर बना देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे मैं अपडेट करना भूल गया इसको, मैं जो है इसको कर देता हूँ टू डू लिस्ट, ठीक है? आप लोग अपना नाम रखिएगा, मैंने ये नाम रखा है, तो आप लोग चाहें तो अपना नाम रख दीजिएगा या यही रख दीजिएगा, वो आप लोग की मर्ज़ी है। हैकाथॉन, ठीक है? तो ये मैंने फ़ोल्डर बनाया, फिर यहाँ पे मैंने जो है वो इस फ़ोल्डर में नेविगेट कर लिया, फिर मैंने गिटहब सेटअप किया है। तो ये सारा पूरा डॉक्यूमेंट है, फिर यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज़ किया है स्पेककिट को, क्लॉड इस्तेमाल करें तो क्लॉड कमांड के अंदर क्लॉड लिखा था। ठीक है? तो ये सारे स्टेप्स फ़ॉलो आप इस तरीके से करेंगे, फिर आपका जो है वो ये स्पेक्टेड इनिशियलाइज़ हो गई, फिर यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट सर्वर को कनेक्ट किया है। जो कॉन्टेक्स्ट 7 का एमसीपी सर्वर है, उसको कनेक्ट किया है बेसिकली, ठीक है? ठीक है, तो ये पूरा सारे स्टेप्स हैं इसके। फिर उसके बाद जो है ये वही स्टेप्स हैं जो हमारे पुराने स्टेप्स जो हमने पहले किए थे। फिर उसके बाद जो है मैंने गिटहब का एमसीपी सर्वर उसी तरीके से गिटहब पे जाके डेवलपर सेटिंग्स में जाके फाइंड ग्रीन एक्सेस टोकन में जाके टोकन को क्रिएट किया है जस्ट, और उसको जो है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर रख के, इसकी जगह रख के उसको वहाँ पे क्लॉड.जेसन में पेस्ट कर दिया, और सेव करना नहीं भूलिएगा फाइल को। देखें हम यहाँ पे डॉट आ रहा है, तो ये सेव नहीं है, फाइल को जाके ज़रूर सेव कीजिएगा, सही है? फाइल में जाके सेव ज़रूर कीजिएगा। फिर जो आप रन करेंगे क्लॉड एमसीपी लिस्ट, तो ये आपका जो है वो टोकन कह रहा हूँ, एमसीपी सर्वर्स आपके दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ पे एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं। अब मैं जाऊँगा अपने सीडी, और मैं जाऊँगा अपने किसके अंदर, फ़ोल्डर के अंदर जो मैंने अभी क्रिएट कर चुका है, सीडी टू डू लिस्ट पाइथन, इसको क्लियर कर देते हैं। और मैं यहाँ पे कौन सी कमांड रन करूँगा, एक दफ़ा और रन कर लेता हूँ क्लॉड एमसीपी लिस्ट, ताकि मुझे पता चल जाए भाई कि मेरा एमसीपी सर्वर कनेक्ट है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो है कॉन्टेक्ट 7 कनेक्टेड है और गिटहब कनेक्टेड है, दोनों दोनों सर्वर्स मेरे कनेक्टेड है। तो इस डॉक्यूमेंट को आप लोग फॉलो कर लेंगे, तो आप इस स्टेप तक पहुँच जाएँगे जहाँ पे आपके पास जो है वो ये सारे के सारे फ़ोल्डर्स होंगे, डॉट क्लॉड का, डॉट गिट का, डॉट स्पेसिफाई का, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये था प्रोजेक्ट का सेटअप जो कि मैंने किया है, और ये आपको ईज़िली इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करके आपका सेटअप ईज़िली हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे जो हमारा स्टेप है वो Q1 की इंस्टॉलेशन है और Q1 एपीआई की को सेटअप करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ये वाला स्टेप किया हुआ होगा, Q1 को इंस्टॉल किया हुआ होंगे। जब हम लोग हैकाथॉन 1 बना रहे थे, तो उसमें भी हम लोगों ने Q1 की इंस्टॉलेशन की थी, क्योंकि जेमिनी की एपीआई की बार-बार एग्ज़ॉस्ट हो रही थी, उसकी लिमिट और कोटा बार-बार ख़त्म हो रहा था। तो उस वजह से हमने जो है वो Q1 के ऊपर हम लोग आ गए थे और Q1 की इंस्टॉलेशन की थी। तो अब हम लोग जो है वो Q1 की इंस्टॉलेशन करेंगे। मैंने तो Q1 की इंस्टॉलेशन की हुई है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट जो है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे जो है इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने जो है वो पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं कि सबसे पहले आपको Q1 CLI इंस्टॉल करना है। WSL के लिए और विंडोज़ के लिए, दोनों के लिए कमांड्स दी हुई हैं। फिर जब Q1 लिखेंगे तो हमारे पास इस तरीके से Q1 का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको ऑथेंटिकेट करना है, लॉगिन करना है, ठीक है? तो आपके पास एपीआई की आ जाएगी। तो ये सारे के सारे स्टेप्स मैंने इस डॉक्यूमेंट में दिए हुए हैं। तो मैंने ऑलरेडी जो है वो Q1 इंस्टॉल किया हुआ है। अगर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ Q1, तो यहाँ पे मुझे Q1 ओपन करके दे देगा, ठीक है? तो ये मेरा Q1 आ गया और मैं यहाँ पे हाय लिखूँगा, तो इसका मुझे आंसर मिल जाना चाहिए।
तो आप लोग देख सकते हैं मेरा Q1 जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को फॉलो कर लेंगे। मैं जल्दी से एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको Node.js और npm इंस्टॉल होना चाहिए। क्लाउड कोड और क्लाउड कोड राउटर हम भी इंस्टॉल आपका होना चाहिए, जो ऑलरेडी हुआ हुआ होगा आप लोगों का। उसके बाद Q1 CLI इंस्टॉल करेंगे, तो Q1 CLI इंस्टॉल करने की बहुत आसान सी कमांड है, जो कि ये है npm install -g Q1 code /Q1 code। तो ये कमांड्स है विंडोज़ के लिए, WSL के लिए, दोनों के लिए है। उसके बाद जो है वो हम लोग जो है Q1 लिख के ओपन करेंगे, और उसके बाद जो है वो सिंपली हम लोग जो है यहाँ पे ऑथेंटिकेट का ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट द ऑथेंटिकेट ऑप्शन यूजिंग Q1। तो हम लोग इसको ऑथेंटिकेट कर लेंगे। उसमें आपको या गिटहब से कर सकते हैं या गूगल से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो Q1 CLI आपका यहाँ पे जब ऑथेंटिकेट लॉगिन हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो अब क्या करना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जैसे कि मेरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा Q1 जो है सही से चल रहा है। तो क्या हम लोग Q1 CLI से काम कर सकते हैं? बिल्कुल Q1 CLI से हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन हैकाथॉन के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें क्लाउड कोड इस्तेमाल करना है। तो क्लाउड कोड का इस्तेमाल करना लाज़मी है, इसलिए हम जो है वो Q1 को Q1 CLI का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, Q1 की API की हम लोग उसमें लगा देंगे, ठीक है? तो फ्रंट पे जो है हमारा वो क्लाउड कोड चल रहा होगा, ठीक है? और जो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाउड कोड टू जनरेट इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लाउड कोड हमें इस्तेमाल करना है स्पेक ड्रिवन इम्प्लीमेंटेशन में। तो क्लाउड कोड इस्तेमाल करना है, दूसरा हमें स्पेककिट प्लस इस्तेमाल करना लाजमी है, ठीक है? तो क्लाउड कोड का इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन क्योंकि क्लाउड कोड पेड है, तो हम लोग Q1 की API की को लगाएंगे, और Q1 की API की बैकएंड पे काम कर रही होगी। क्लाउड कोड के पीछे क्या है, Q1 की API की है, ठीक है? तो हमने आधा काम कर लिया, Q1 की API की हमारे पास अब आ गई होगी, तो हम लोग अब Q1 की API की निकाल लेते हैं। तो ईजी है, हम लोग जाएंगे अपने इसको मैं बंद करता हूँ, कंट्रोल सी दबाता हूँ, 2-3 मरतबा कंट्रोल सी दबाना है हमने, और हम लोग वापस से अपने टर्मिनल में आ गए उबंटू में, और मैं वापस से अपना एक्सप्लोरर डॉट exe स्पेस डॉट की कमांड लिखूंगा, एंटर करूंगा, और आप लोग देख सकते हैं ये वापस से मेरा फ़ोल्डर खुल गया। मैं पीछे आऊँगा, अपने यूज़र के अंदर आऊँगा, होम ज़ाहिर उसके अंदर आऊँगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं .q1 का मेरे पास एक फ़ोल्डर है, ठीक है? तो मैं इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास OAuth creds की एक फ़ाइल है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको ओपन विथ कोड भी कर सकता हूँ, ओपन विथ एडिट इन नोटपैड भी कर सकता हूँ। तो मैं एडिट इन नोटपैड करूँगा, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक्सेस टोकन आ गया है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि जो है वो अ, हम लोग एक दिन इसको ऑथेंटिकेट करते हैं और अगले दिन जो है क्लाउड कोड वापस से नहीं चल रहा होता है। तो इसका आंसर आप लोगों को जो है वो इस वीडियो में मिल जाएगा। मैंने जो है वो लास्ट वीडियो जो बनाई है सेटअप क्लाउड कोड विथ Q1 API की, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे चैनल में अगर आप लोग आएँ, तो यहाँ पे सेटअप क्लाउड कोड विथ Q1 API की ये पूरा प्रोसेस मैंने इसमें बताया हुआ है और एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, ठीक है? तो आप लोग यहाँ से जाके देख लीजिए, इसको समझ आ जाएगा। तो ये प्रोसेस बहुत ईज़िली मैंने इसमें समझाया हुआ है, पूरा करके भी दिखाया है कि वापस से ऑथेंटिकेट कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग इस हमने जो है वो क्या किया, सबसे पहले Q1 जो है वो चेक किया अपना, Q1 जो हमारा सही चल रहा था, ठीक है? यहाँ पे Q1 लिख के हमने ओपन किया, और जब हमने उसको चलाया, हाय लिखा, तो बस हमें रिस्पॉन्स मिल रहा था, ठीक है? तो इसका मतलब ये हमारा Q1 सही से चल रहा है, ऑथेंटिकेट हुआ हुआ है। ऑथेंटिकेट हमने कर लिया, ऑथेंटिकेट करने के बाद हमने जो है वो .q1 के फ़ोल्डर के अंदर आना है, जो कि हमारे यूज़र के अंदर होगा, और इसमें हमने OAuth creds की फ़ाइल खोलनी है, और यहाँ पे हम लोग एक्सेस टोकन हमें मिल जाएगा। इस एक्सेस टोकन को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, राइट क्लिक, कॉपी, ठीक है? ये मैंने अपना कॉपी कर लिया टोकन। अब मैं वापस से अपने रूट में आऊँगा, यानी कि यूज़र में आऊँगा, और यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोल्डर होगा क्लाउड कोड राउटर। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं कॉन्फ़िग की फ़ाइल मेरे पास है, राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ नोटपैड या एडिट इन नोटपैड, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो है वो मेरे पास आप लोग देख सकते हैं मेरे पास पूरा एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट इसी तरीके से होगा। याद रखें यहाँ पे Q1 आएगा, जेमिनी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग अब Q1 की API की इस्तेमाल कर रहे हैं, जेमिनी की API की इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग Q1 की API की यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस मैंने इसमें बताया हुआ है कि कैसे हम क्लाउड कोड को Q1 API की के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फॉलो कर लीजिएगा। तो ये जो मेरी API की पुरानी वाली है, इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा, और इसकी जगह मैं अपनी नई वाली API की को पेस्ट करूँगा। फ़ाइल में जाऊँगा, सेव करूँगा, तो मेरी कॉन्फ़िग की फ़ाइल सेव हो गई है। OAuth की फ़ाइल को मैं भी बंद कर देता हूँ, ठीक है? तो अब जो है वो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने क्लाउड कोड राउटर को इस्तेमाल कर सकता हूँ, सही है? तो उससे पहले हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल भी अपडेट करना होगा, तो वो भी हम कर लेते हैं जल्दी से। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल को अपडेट करने का सबसे आसान तरीका है कमांड के थ्रू, हम लोग कमांड के थ्रू अपडेट कर सकते हैं उसको।
तो मैं जो है वो डॉक्यूमेंट ओपन करूँगा Q1 वाला जो मैंने किया है, और ये वाला डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है जो, ये ओपन करके इसमें जो है हम नीचे आएँगे। ये सारे स्टेप्स हम फॉलो कर चुके हैं, हमने इंस्टॉल कर लिया Q1 CLI को, ठीक है, फिर ऑथेंटिकेट कर लिया हमने। उसके बाद जो है वो हमने OAuth creds की फाइल से एक्सेस टोकन को कॉपी किया, ठीक है। एक्सेस टोकन कॉपी करने के बाद हमने जो है वो config.json में, config.json की फाइल के अंदर, क्लाउड कोड राउटर के फोल्डर के अंदर config.json की फाइल के अंदर पेस्ट कर दिया एपीआई की जगह, ठीक है। तो हमने config.json की फाइल को फिर सेव कर दिया, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक काम हो गया। अब हमें क्या करना है, एपीआई की को अपडेट करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर, ठीक हो गया। तो सबसे आसान तरीका है इसका, कमांड के थ्रू हम ये वाली कमांड कॉपी कर लेंगे। हम WSL इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज़ वाले स्टूडेंट्स जो है वो विंडोज़ वाली सेट एक्स की कमांड कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद जो है मैं इसको सिंपल जो है वो यहाँ पे नोटपैड में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब योर एपीआई की जगह मुझे अपना टोकन डालना है या एक्सेस टोकन डालना है। तो एक्सेस टोकन मैंने जो है वो यहाँ पे सेव किया हुआ है मेरे क्लिपबोर्ड में, विंडोज़ वी करके मैं ओपन कर सकता हूँ। जितने भी मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं पुरानी चीज़ें वो सारी आ जाएंगी। ये रहा मेरा टोकन, इसको मैं जो है यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और फिर वापस से पूरी कमांड को कॉपी करूँगा, और कमांड कॉपी करने के बाद जो है वो मैं इसको सिंपल रन कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये रन की तो ये जो है वो मेरे पास अपडेट हो गया, जो मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो अपडेट हो चुका होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एको गूगल, क्योंकि मैंने गूगल एपीआई की के नाम से इन्वायरमेंट वेरिएबल को अपडेट किया है, देख सकते हैं आप लोग। तो यही मैंने वापस से चेक करूंगा कि भाई अपडेट हुई है मेरी एपीआई की या नहीं हुई। तो मैं ये करूंगा और मैं यहाँ पे दिखा रहा है मुझे कि 308 RZ। तो ये मेरा जो है एक्सेस टोकन अपडेट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं मेरा ये वाला एक्सेस टोकन जो है सेम टू सेम मैच कर रहा है, ठीक हो गया। तो हमारी जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो सेट हो चुका है, हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो चुका है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रहना चाहिए कि हमने जो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया है वो गूगल एपीआई की के नाम से किया है। तो हालांकि ये जो हमारा टोकन है ये Q1 का है, गूगल का नहीं है या क्लॉट का नहीं है। तो ये जो टोकन है हमारा वो एक्चुअल में Q1 का है, लेकिन हमें गूगल एपीआई की के इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर ही इस टोकन को अपडेट करना है, ठीक है। क्योंकि जो क्लॉड हमारा है वो क्लॉड कोड राउटर के अंदर टोकन जाता है तो वो गूगल एपीआई की के नाम से उसको चेक कर रहा होता है। अगर हम किसी और नाम से इसको अपडेट करेंगे तो फिर वो उसको मिलेगा नहीं और हमारा क्लॉड सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल CCR स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा टर्मिनल हम ओपन कर लेंगे, अपने क्लॉड कोड को टेस्ट कर लेते हैं। CD प्रोजेक्ट के अंदर चले आऊँगा, मैं अपने CCR कोड करूँगा। तो मैं प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ और उसके अंदर मैंने CCR कोड किया। तो अब हम टेस्ट कर लेते हैं इसको कि क्या हमारा क्लॉड कोड सही से काम कर रहा है। मैं हाई लिखूँगा और उम्मीद है कि अब इसको रिस्पॉन्स दे देना चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे बोल रहा है हेलो आई एम क्लॉड कोड एन AI असिस्टेंट। तो इसने काम, मतलब के काम हमारा हो गया है, क्लॉड कोड हमारा सही से सेटअप हो चुका है। तो यहाँ तक तो हमारे सिंपल स्टेप्स थे जो हम करते आए हैं। हमने जो है वो पूरा जो प्रोजेक्ट था हमारा उसका सेटअप किया, यानी कि हमने एक फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर के अंदर फिर जो है हम वो सारे स्टेप्स किए जो हमारे पास होते हैं, जैसे स्पेक किट को इनिशियलाइज़ किया, ये सारी चीज़ें की, ठीक है। उसके बाद जो है हमने क्या किया था, उसके बाद जो है सिंपल, अगर मैं आऊँ यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप करने के बाद हमने Q1 को सेटअप किया, सही है। Q1 की एपीआई की सेटअप हो गई क्लॉड कोड राउटर के साथ। तो क्लॉड कोड हमारा अब रन कर रहा है। तो अब हम लोग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं फेज़ 1 की इम्प्लीमेंटेशन। और फेज़ 1 में क्या करना है, फेज़ 1 में सिंपल मैंने आप लोग को पहले भी बताया था शुरू में कि सिंपल हमें जो है वो एक कमांड लाइन जो है प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें हमारे पास ये सारे टास्क होने चाहिए, कोई GUI की ज़रूरत नहीं है। ऐड टास्क, डिलीट टास्क, अपडेट टास्क, एक टू डू लिस्ट का एक प्रोजेक्ट है, सिंपल सा कमांड लाइन का, पाइथन पे बन जाएगा वो, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है वो क्या करना है कि काम कैसे करना है, तो काम जो हमें करना है वो स्पेक किट प्लस का इस्तेमाल करते हुए करना है। सेकंड थिंग कि हमें क्लॉड कोड का इस्तेमाल करते हुए करना है। हम लोग जो है वो क्लॉड कोड का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो क्लॉड कोड के थ्रू हम लोग जो है वो फाइल्स की जनरेशन कर रहे होंगे। अब इसमें जो है सबसे पहले हमारे पास जो है वो प्रॉम्प्ट जनरेशन होंगी, कि हम लोग क्या करेंगे कि मेरा जो तरीका है, वैसे आप चैट जीपीटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं क्लॉड इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्लॉड जो है वो ज़्यादा एक स्टेप ऊपर है। क्लॉड अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, क्लॉड की। तो मैं क्लॉड डॉट AI पे आके, यहाँ पे क्रोम पे आके क्लॉड डॉट AI मैंने ओपन किया हुआ है अपना।
इससे मैं जो है इस क्लॉट से मैं अपनी क्या जनरेट करवा रहा हूँ, प्रॉम्प्ट्स जनरेट करूंगा, प्रॉम्प्ट जनरेशन। और वो प्रॉम्प्ट्स मैं किसको दे रहा हूँ, वो प्रॉम्प्ट्स मैं अपने क्लॉट कोड को दे रहा हूँ। ठीक हो गया। तो बेसिकली प्लान हमारा कुछ ऐसा है कि हम जो है वो क्लॉट से प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवाएंगे, और वो प्रॉम्प्ट्स क्या करेंगी, वो प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो स्पेककिट की फाइल्स को जनरेट कर रही होंगी। अब स्पेककिट प्लस की फाइल्स में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल होती है, उसके बाद जो है हमारे पास प्लान की फाइल होती है, और इसी तरीके से और भी फाइल्स हमारे पास होती हैं, जैसे कि स्पेक की फाइल हो गई, स्पेक्स की फाइल हो गई, उसके बाद जो है हमारे टास्क की फाइल होती है। तो ये फाइल्स हमारे पास जनरेट हो रही होती हैं। कि कैसे जनरेट हो रही होती हैं, ये ऐसे जनरेट हो रही होती हैं कि हमारे पास जो है कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे कि sp डॉट कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड हो गई, इससे कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल जनरेट हो जाएंगी। फिर हमारे पास जो है sp डॉट स्पेसिफाई की कमांड हो गई, इस कमांड से जो है वो स्पेक की फाइल जनरेट हो जाएगी। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट जो है हैकाथॉन 1 जब हम लोग कर रहे थे तो मैंने क्रिएट किया था, ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था। इस इस डॉक्यूमेंट का भी मैं जो है वो लिंक दे दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ठीक है। तो इसमें पूरा जो है वो प्रोसेस है कि कैसे हम फाइल्स को जनरेट कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हमें कमांड्स के थ्रू फाइल जनरेट करनी है। ठीक है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन की अगर फाइल है तो वो हम कैसे जनरेट करेंगे, sp डॉट कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड देंगे। ठीक है। इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमारे पास sp की कमांड्स रन हो रही हैं क्लॉट कोड के अंदर। तो अगर मैं sp आऊँ और यहाँ पे लिखूँ स्लैश एस पी, क्लॉट कोड के अंदर स्लैश एस पी लिखूँ, तो यहाँ पे सारी कमांड्स आ गई। अच्छा, अगर आपकी यहाँ पे एस पी लिखने पे कमांड नहीं आ रही है तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो टर्मिनल ओपन हुआ हुआ है वो इस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर नहीं हुआ, क्योंकि जो हमने स्पेककिट को इनिशियलाइज किया था वो इस प्रोजेक्ट के अंदर किया था। तो लाजमी आपको जो क्लॉट कोड ओपन करना है, CCR कोड की कमांड जो लिखनी है वो इस के अंदर आके लिखनी है। यानी कि आप अगर डेस्कटॉप पे खड़े हुए हैं तो डेस्कटॉप से आप सीडी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे और फिर CCR कोड लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो फिर आप जब क्लॉट कोड आपका ओपन होगा तो यहाँ पे आप SP लिखेंगे स्लैश SP, तो आपके पास फिर कमांड्स आ जाएंगी। तो स्लैश SP आप लिखेंगे तो कमांड्स आ जाएंगी। ठीक है। तो अब बात ये आती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल क्रिएट करनी है। कैसे कर सकते हैं, इस कमांड के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉम्प्ट है, ये जो प्रॉम्प्ट के थ्रू हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल क्रिएट करेंगे, ये प्रॉम्प्ट हम किससे बनवाएंगे, तो ये प्रॉम्प्ट जो हम क्लॉट से बनवा रहे होंगे। अब जितना अच्छी आप उसको नॉलेज देंगे, जितना आप ज़्यादा डिटेल में बताएंगे क्लॉट को कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसमें जो है वो ये चीज़ें होंगी, इसके कितने फेजेस होंगे, उतना अच्छा वो क्या कर सकता है, आपकी कमांड्स को आपकी प्रॉम्प्ट्स को जनरेट कर सकता है। ठीक है। वो जो प्रॉम्प्ट जनरेट होंगी उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हमारी ये फाइल्स क्रिएशन कर देगा। ठीक है। तो अब जो है मैनुअली लिखने के बजाय अगर मैं इसको बोलूँ हाय आई वांट टू डू अ हैकाथॉन, और इस तरीके से मैनुअली खुद टाइप करने के बजाय व्हाट इफ इसको मैं जो है वो पूरी की पूरी फाइल दे दूं अपने प्रोजेक्ट की। ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट है, इससे आप डिटेल में जो है वो, अगर मैं इसकी रीडमी एमडी की फाइल दे दूं डाउनलोड करके, इस पूरे हैकाथॉन के डॉक्यूमेंट की फाइल दे दूं, तो इससे ये होगा कि आपका एक तो टाइम बचेगा, सेकंड थिंग ये होगी कि आपको मैनुअली नहीं लिखना पड़ेगा, मेहनत बच रही है, टाइम बच रहा है, और तीसरी चीज़ ये होगी कि आपको डिटेल, इसको पूरी की पूरी डिटेल हम लोग दे देंगे फ़ौरन से कि भाई ये पूरा डॉक्यूमेंट है, इसमें एक-एक चीज़ की डिटेल है, फेजेज़ की भी डिटेल आ जाएगी, फेज़ 1 में क्या करना है, फेज़ 2 में क्या करना है, हम सब उसको दे देंगे। ठीक है। तो हम कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे हम आएँगे फाइल में, मैंने अपना हैकाथॉन 2 का डॉक्यूमेंट ओपन किया, फाइल में आए और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा, तो उम्मीद है कि अब मुझे ये डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा। तो फाइल में मैं आया और डाउनलोड का ऑप्शन मेरे पास आ गया। डाउनलोड के ऑप्शन में जैसे ही मैं आया तो यहाँ पे मार्कडाउन की फाइल आ रही है .md। तो इस मार्कडाउन की फाइल को मैं क्या करूँगा, इस मार्कडाउन की फाइल को मैं डाउनलोड कर दूंगा। ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये किया तो अब मेरे पास ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। सही है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इसके अलावा मैं क्या करूँगा कि इसके अलावा मैं जो है स्पेककिट प्लस की फ़ाइल को भी डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है। तो स्पेककिट प्लस की जो रेपो है मेरे पास गिटहब की, यहाँ पे आऊँगा, स्पेककिट प्लस पेनवर्सिटी के अंदर स्पेककिट प्लस अब मुझे दे रहा है तो मैं इसको डाउनलोड्स में सेव कर देता हूँ। हैकाथॉन 2 की फ़ाइल जो मैंने अभी डाउनलोड की थी वो मुझे अभी इसने पॉपअप दिया है। ठीक है। तो पीसी मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए। एनीवेज, तो मैं क्या करूँगा, वापस से स्पेककिट प्लस की रेपो में आऊँगा, पेनवर्सिटी के अंदर आया, स्पेककिट प्लस की रेपो में आया। ये स्पेककिट प्लस वही है जिसका हमें इस्तेमाल करना है प्रोजेक्ट के अंदर, लाजमी इस्तेमाल करना है सर अमीन आलम की इंस्ट्रक्शंस से। ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं पूरी रेपो है यहाँ पे इसकी और यहाँ पे सारी फाइल्स हैं इसकी। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं इसकी रीडमी डॉट एम डी की फाइल खोलूँगा। यहाँ पे मेरे पास एक रीडमी डॉट एम डी की फाइल है, इसको मैंने ओपन करना है
और इस readme.md की फाइल को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये readme.md की फाइल ओपन हो गई है मेरे पास। डाउनलोड रॉ फाइल, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और मैं डाउनलोड्स पे जाऊँगा और डाउनलोड में सेव कर दूँगा। अब मैंने दोनों फाइल सेव कर ली हैं अपने पास। ठीक है, तो एक फाइल जो है वो मेरा हैकाथॉन 2 का डॉक्यूमेंट है और दूसरी फाइल जो है वो स्पेककिट प्लस का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, स्पेककिट प्लस की रीडमी फाइल है। अब मैं वापस से क्लाउड में आऊँगा और इसको मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ऐड फाइल्स और फोटोज़। मैंने दोनों फाइल्स इसको सिलेक्ट करके दोनों फाइल्स मैंने इसको दे देनी है। तो बेसिकली हमें हैकाथॉन में करना क्या है वो भी हमने इसको एक फाइल की सूरत में दे दिया। ठीक है, और सेकंड थिंग हमें करना कैसे है, स्पेककिट प्लस का इस्तेमाल करना है और स्पेककिट प्लस होता क्या है वो भी हमने इसको रीडमी की फाइल में दे दिया। यानी क्या करना है उसकी डिटेल भी आ गई, कैसे करना है उसकी डिटेल भी आ गई। ठीक है, स्पेककिट प्लस के थ्रू करना है, इसको सब पता चल गया कि भाई स्पेककिट प्लस है मतलब कि एक एक फाइल क्रिएट होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल क्रिएट होगी, फिर जो है वो प्लान की फाइल क्रिएट होगी, फिर स्पेक की फाइल क्रिएट होगी, इस तरीके से सारी फाइल्स क्रिएट हो रही हैं। इसको सब पता चल गया और वो किस कमांड से होंगी वो भी पता चल गया। अब हम इसको एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि पहले हमें फेज 1 करना है, तो जस्ट मैं इसको क्लियर कर दूंगा, आई वांट टू इम्प्लीमेंट फेज 1 ऑफ दिस हैकाथॉन, गिव मी कमांड्स, गिव मी स्पेककिट प्लस कमांड्स टू जनरेट, गिव मी स्पेककिट प्लस प्रॉम्प्ट्स, कमांड्स सही वर्ड नहीं है तो प्रॉम्प्ट्स का मैं यहाँ पे लिख दूंगा, प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इसको बता देंगे कि कौन कौन सी फाइल्स हमें चाहिए, वैसे तो उसको नहीं भी बताते तब भी दे देता, कॉन्स्टिट्यूशन, प्लान, स्पेक एंड टास्क फाइल्स। तो आई होप मैं कोई मिस तो नहीं कर रहा। कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल हो गई, स्पेक फाइल हो गई, प्लान फाइल हो गई, टास्क की फाइल हो गई और आखिर में इम्प्लीमेंट, तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करता है वो। तो यही फाइल्स हैं हमारे पास, सही है, 1 2 3 4, ठीक हो गया। अच्छा, फेजेस में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल बार बार नहीं बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल जो है वो एक ही मरतबा बनेगी। ठीक है, ये बात याद रहनी चाहिए। हाँ, हर फेज के लिए प्लान, स्पेक और टास्क की फाइल अलग बनेगी। तो ये चीज़ है, एक ये चीज़ हमने इसको बता दी। दूसरा हम इसको जो है वो हमने इसको ये दोनों चीज़ें भी दे दी हैं, आई हैव गिवन यू, बल्कि इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही रीड कर लेगा। ठीक है, तो अब जो है वो हम लोग एंटर कर देंगे इसको जस्ट, और ये मुझे जो है प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो ये इसने मुझे sp.constitution की फाइल दे दी, सॉरी प्रॉम्प्ट दे दी। सही है, तो आप लोगों ने देखा कि हमने कैसे जो है कम टाइम के अंदर इसको पूरी नॉलेज दे दी कि भाई स्पेककिट प्लस क्या होता है, ये भी बता दिया इसको। सेकंड थिंग हमने इसको ये भी बता दिया कि हैकाथॉन हमारा है क्या, और इसमें ये बता दिया कि हमें फेज 1 इंप्लीमेंट करना है तो हमें ये प्रॉम्प्ट से दो। बस इतना छोटा सा प्रॉम्प्ट और पूरी नॉलेज के साथ हमने दे दिया इसको। अब ये डिटेल में प्रॉम्प्ट दे देगा। सही है, तो अब ये इसने मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल, कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड दे दी है, प्रॉम्प्ट दे दी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है sp.constitution के बाद से, sp.constitution के बाद से सब कुछ कॉपी करूंगा यहाँ तक। ठीक है, इसको मैं अभी रीड नहीं कर रहा, तो sp.constitution के बाद से क्रिएट से लेके नीचे तक मैं कॉपी करूंगा इसको, कॉपी, और शुरू का मैं खुद से टाइप कर लूंगा। ठीक है, तो मैं आता हूं अपने क्लॉट कोड में, स्लैश sp.constitution स्पेलिंग सही है। ठीक है, और अब मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब मैं इसको एंटर करूंगा, ठीक हो गया। अब मैं इसको एंटर जैसे ही करूंगा तो ये अपना काम स्टार्ट कर देगा और कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। सही है, तो इस तरीके से जो है वो हम लोग जो है बारी बारी हर प्रॉम्प्ट को कर रहे होंगे। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो फाइल है वो क्रिएट कर लेगा, इसको करने दीजिएगा, कुछ परमिशंस मांगेगा तो येस कर दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये मुझे क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू ओवरराइट कॉन्स्टिट्यूशन, तो यस, यस कर दिया मैंने, ओवरराइट कर दो भाई। ठीक है, उसके बाद जो है वो जब कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल क्रिएट हो जाएगी तो स्पेसिफाई की फाइल आ जाएगी, तो स्पेसिफाई की फाइल के लिए हमने ये वाली कमांड देनी है इसको। ठीक है, उसके बाद जो है वो sp.plan की कमांड है,
उसके बाद जो है वो sp.task की कमांड, तो खैर उसमें कुछ होता नहीं है, जस्ट कमांड होती है, प्रॉम्प्ट होती है छोटी सी, और इम्प्लीमेंट तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करता है। ठीक हो गया। तो आप लोग चाहें तो इस प्रॉम्प्ट को भी खुद से जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस जो ये प्रॉम्प्ट इसने दी है, इसमें अगर आपने पढ़ा इसमें से और आपको लग रहा है कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ कम लग रही है, तो आप इसमें एक और पॉइंट भी डाल सकते हैं या कुछ डाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है इसको, तो मैं तो एज इट इज़ दे दी मैंने, क्योंकि अभी हम इससे एक और चीज़ पूछ रहा है, यू वांट टू प्रोसीड, तो मैं इसको यस वापस से कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई इसमें कुछ चेंजेस करने हैं इस प्रॉम्प्ट में, तो आप लोग कर सकते हैं इसको नोटपैड में कॉपी पेस्ट करके। यहाँ से मैं कॉपी किया, नोटपैड में न्यू टैब खोल के यहाँ पे आप कुछ इसको कुछ हटा सकते हैं, कुछ जो है वो ऐड कर सकते हैं, या कुछ एडिट कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने तो इसमें कुछ नहीं कर रहा एडिट और मॉडिफाई। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने जो है वो फाइल को क्रिएट कर दिया है। आई हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर योर पाइथन बेस्ड टू डू एप्लीकेशन। ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल क्रिएट हो चुकी है। एक बार हम लोग जो अपने प्रोजेक्ट में जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं हिस्ट्री के अंदर आऊँ, प्रॉम्प्ट्स के अंदर आऊँ, तो यहाँ पे मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का भी मिल गया है। ये तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर नहीं आऊँगा, मैं जाऊँगा अपने स्पेसिफाई के अंदर, और यहाँ पे मेमोरी के अंदर, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डॉट एम डी की फ़ाइल आ गई है। तो ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन एम डॉट एम डी की फ़ाइल जो है वो मेरी क्रिएट हो चुकी है। सही है, तो स्पेसिफाई के अंदर, मेमोरी के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूशन डॉट एम डी की फ़ाइल आ गई है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, एस पी डॉट स्पेसिफाई की कमांड रन करूँगा। तो वापस से मैं ये सेम चीज़ करता हूँ, स्लैश एस पी डॉट स्पेसिफाई। ठीक है, अब मैं कॉपी कर लूँगा, क्योंकि मैंने एस पी डॉट स्पेसिफाई ऑलरेडी लिख चुका है, तो उसके बाद से मैं कॉपी करूँगा। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं बिल्ड से एंड तक, ये मैंने कॉपी करना है, राइट क्लिक, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, एंटर कर दिया। तो अब ये क्रिएट कर देगा, आई विल हेल्प यू क्रिएट स्पेसिफिकेशन फॉर द कमांड लाइन टू डू एप्लीकेशन। तो इसको हम जस्ट यस यस करते रहना है हमें, लेकिन दफ़ा पढ़ भी लिया करें कि भाई ये क्या किस चीज़ की परमिशन मांग रहा है। तो बेहतर है कि जो है वो आप पढ़ भी लें कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। तो ये देखते रहा करें इसको, क्योंकि हम लोग वाइब कोडिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्पेककिट ड्रिवन इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, स्पेककिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्पेककिट का मकसद ही यही है कि जो है वो आप जो है वो फाइल्स जनरेट करेंगे, उसके बाद जो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब वो फाइल्स जनरेट कर रहा है, तो आपको देखना है भाई कि सही फाइल जनरेट कर रहा है, क्योंकि अगर फाइल्स गलत जनरेट हो गई तो इम्प्लीमेंट वाला जो उसका फेज होगा, इम्प्लीमेंटेशन वाला जो कमांड होगी, वो गलत इम्प्लीमेंट कर देगी। तो फाइल्स क्रिएट जब हो रही हैं, तो आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि जो है सही फाइल्स क्रिएट हो रही हैं, सही रिक्वायरमेंट्स क्रिएट हो रही हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, तो देखते रहना है। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ आपने क्रिएट की कमांड लगाई और चले गए कहीं और, जो है वो खुद ब खुद क्रिएट कर रहा है। अच्छा, तो हमारी जो है वो स्पेसिफिकेशन की फ़ाइल जनरेट हो गई है, और हम लोग इसको एक दफ़ा वेरीफाई भी कर लेते हैं। अगर हम लोग आएँ अपने फ़ोल्डर के अंदर, और तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्पेक्स का एक फ़ोल्डर आ गया। अच्छा, अभी जब मैंने अपना फ़ोल्डर खोला था, तो मेरे पास यहाँ पे स्पेक्स का फ़ोल्डर नहीं आ रहा था, तो आपको रिफ़्रेश कर लेना है या फिर बैक जाके वापस आ जाना है। ठीक है, तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आऊँ, और प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपके पास यहाँ पे फ़ोल्डर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि अगर आप जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है फ़ाइल को जनरेट कर दिया, लेकिन जब आपका यहाँ पे फ़ोल्डर ओपन हुआ हुआ है पहले से, और आप लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे स्पेक्स का फ़ोल्डर नहीं आया, तो आपको क्या करना है कि रिफ्रेश कर देना है, क्योंकि वो जो है विंडोज़ का ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू है कि उसने रिफ्रेश नहीं किया। तो अगर आपके ये विंडो ओपन है पहले से फ़ोल्डर, तो आपको क्या करना है, आप पीछे जाएँगे और वापस से इसके अंदर आ जाएँगे, या फिर यहाँ पे क्लिक करके एंटर दबा देंगे, तो स्पेक्स का फ़ोल्डर आ जाएगा। ठीक है, या जो भी आपने फ़ाइल जनरेट की होगी उसका फ़ोल्डर आ जाएगा। तो स्पेक्स के फ़ोल्डर के अंदर मैं जाऊँगा, ये 001 यहाँ पे से मुझे spec.md की फ़ाइल जनरेट कर दी है। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से मैं जो है वो क्या करूँगा, सिंपल sp.plan की कमांड है मेरे पास, तो मैं यहाँ इम्प्लीमेंट से लेके आखिर तक सब कुछ कॉपी करूँगा। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे जो है वो थोड़ा-सा मसला दिख रहा है। इसे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है जो दिया है उसमें जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी-सी गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ की है कि यहाँ पे आप लोग देखें, इसने इस तरीके से इसको थोड़ा-सा अलग तरीके से दे दिया। तो मेरे ख़्याल से ये पूरा
नीचे तक कॉपी होगा। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एसआरसी इनिट, एसआरसी फोल्डर के अंदर init डॉट पाई होगा और मेन डॉट पाई होगा, और फिर एंट्री पॉइंट है, तो ये पूरा यहाँ तक नीचे तक कॉपी होगा। तो थोड़ा सा देख के कॉपी किया किया करें चीज़ों को, कभी कभी ये गलत तरीके से दे देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट से लेके पूरा नीचे तक कॉपी कर दूंगा, ठीक है, यहाँ तक। सही है, ये हमारे टास्क की कमांड है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये पूरी प्लान की हमारी जो कमांड है, पूरी प्लान की प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो मैं इसको पूरा यहाँ तक कॉपी कर लूँगा। एक दफ़ा मैंने कॉपी कर लिया, अब मैं इसको देख लेता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें कॉपी हुई हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ से लेके पूरा इसने जो है वो आर्किटेक्चर दे दिया, फिर टास्क मॉडल दे दिया, सही है, स्टोरेज लेयर दे दिया, CLI की लेयर दे दी, एरर हैंडलिंग के कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी, फिर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। ये मेरा आ गया इस तरीके से प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के SRC के फोल्डर के अंदर ये चीज़ें होंगी, टेस्ट के फोल्डर के अंदर ये चीज़ें होंगी। फिर इसने मुझे इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच भी दे दिया, ठीक है। तो ये मेरा पूरा कॉपी सही से हो गया है, ठीक है। तो इसको पूरे को मैं वापस से यहाँ से कॉपी करूँगा और जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो क्या करूँगा, /sp.plan स्पेस और अब कंट्रोल V, ठीक है। या फिर अगर मैं माउस से राइट क्लिक करूँगा तब भी ये पेस्ट हो जाएगा। मैंने माउस से राइट क्लिक किया तो ये पेस्ट हो गया। एंटर करूँगा और ये मेरा जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसने जो है वो हमारी प्लान की फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर दी है, और हम लोग जो इसको चेक भी कर सकते हैं। मैं अपने फ़ोल्डर के अंदर आऊँगा, इसको एक और मरतबा रिफ़्रेश करूँगा, स्पेक्स के अंदर आऊँगा, और स्पेक्स के अंदर जो पहला फ़ोल्डर है उसके अंदर आके plan.md की फ़ाइल मेरे पास यहाँ पे जनरेट हो गई है, ठीक हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं अपने जो है वो फाइनल वाली कमांड पे, और वो कमांड क्या है, sp.task की। तो इसको जो है ये सिर्फ जस्ट रन करनी होती है, इसमें कोई प्रॉम्प्ट नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देती है। तो मैं क्या करूँगा, /sp डॉट लिख के टास्क लिखूँगा और एंटर कर दूँगा, और ये भी जो है जनरेट कर देगा टास्क की फ़ाइल। तो हमारी जो है वो टास्क की जो फ़ाइल है वो भी जनरेट हो गई है फाइनली। आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं अपने फ़ोल्डर में आऊँ तो यहाँ पे task.md की फ़ाइल भी मेरे पास आ गई है। अब जो है फाइनली हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट वाला अपना फ़ेज़ स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसको सिंपल कमांड देंगे /sp.implement और एंटर कर देंगे, और ये जो है वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगा। अब इम्प्लीमेंट के दौरान जो है वो जो है अगर कोई एरर आपके पास आ रहे हैं, तो अगर आप Q1 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास कोटा का लिमिट तो नहीं आना चाहिए। Q1 कर रहे हैं या बॉन्साई इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास कोटा का एरर नहीं आना चाहिए, यानी कि API की जो इसकी है वो बहुत जेनरस है, लिमिट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो है ये आपसे बीच-बीच में पूछता रहेगा, तो इसको येस करते रहिएगा, देख के कि क्या करवाना चाह रहा है, कि या तो किसी चीज़ की परमिशन माँग रहा होगा, या किसी फ़ाइल को ओवरराइट कर रहा होगा, या कोई फ़ाइल क्रिएट कर रहा होगा, या कुछ डिलीट कर रहा होगा। तो वो सब देख के कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा-सा जो है वो कभी-कभी ये कुछ गलत स्टेप भी ले लेता है, लेकिन जो है वो ज़्यादातर यही होता है कि ये सही ही कर रहा होता है। तो एरर्स जो है होपफुली आप लोगों के पास नहीं आएँगे। मेरे पास जो है वो अभी तक एक भी एरर नहीं आया है, Q1 से मैं कर रहा हूँ। और मैंने जो है वो बॉन्साई से करने की कोशिश की थी, लेकिन बॉन्साई में इशू आ रहा है कि वो जो है बहुत सारे लोगों ने जो उस पे रजिस्टर कर लिया है, तो बॉन्साई के जो वहाँ के मतलब जो कंपनी है उसने जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और यूज़र्स उस पे रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस पे रजिस्टर कर लिया है। वो ये बोल रहे थे, लिखा हुआ यही आ रहा है कि जो है वो बैचेस में जो है वो थोड़े-थोड़े लोगों को जो है वो एक्सेस देंगे, तो इसलिए बॉन्साई का एक्सेस मुझे तो मैं 1 हफ्ते से 1 वीक से ट्राई कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। तो मैंने फिर Q1 से ही इसको अपना फ़ेज़ 1 स्टार्ट कर दिया। तो ये जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो फाइनली हमारा इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। द एप्लीकेशन इज़ फुली फंक्शनल एंड मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड। तो जो है वो हमारा जो है जो फ़ेज़ 1 है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने का तरीका सिंपल सा है कि आप जो है वो फ़ोल्डर में जाएँ, और जो मेरा मेन प्रोजेक्ट है टू डू लिस्ट हैकाथॉन, इसके अंदर आएँ, और यहाँ पे मैं जो है वो VS कोड खोल लूँगा। यहाँ से भी खोल सकते हैं हम लोग, CMD करके कोड कर सकते हैं, कोड स्पेस डॉट, या फिर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल लूँगा। तो ये मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, और अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है मेरा प्रोजेक्ट है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे SRC के अंदर मेरे पास एक मेन की फ़ाइल होगी, main.py।
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे से लिखा है एंट्री पॉइंट फॉर द CLI टू डू एप्लीकेशन, यानी कि ये मेन फाइल है हमारी, मेन डॉट पाए, ये हमारी मेन फाइल है। यहाँ से कोड हमारा स्टार्ट करेगा रन करना, CLI डॉट रन। ठीक है, तो अब जो है मैं इसको जब रन कर रहा था तो मेरे पास एक इशू आ रहा था, जैसे मैं पाइथन स्पेस डॉट स्पेस करके फिर डॉट src मेन डॉट पाई, यानी कि मैं सिर्फ मेन डॉट पाई की फाइल को रन कर रहा हूँ, तो ये बस एरर आ रहा था। तो मैंने क्या किया, इस एरर को कॉपी किया और इस एरर को कॉपी करके मैंने चैट जीपीटी को दे दिया। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा एरर आए ना, तो आप जो है वो डायरेक्टली जो है इसके पास ना जाएं, यानी कि डायरेक्टली आप जो है क्लॉड को ना दें, क्योंकि ये एक ऐसा एरर है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि ये एक ऐसा एरर है कि जो कि हो सकता है कि रन करने में मैं कमांड गलत दे रहा हूँ, क्योंकि हमने जो ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाया है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है जिसमें मल्टीपल फाइल्स हैं, मल्टीपल पैकेजेस इंस्टॉल हुए हुए हैं, इन्वायरमेंट्स हैं और मल्टीपल चीज़ें हैं इसमें। तो इसको हम नॉर्मल तरीके से रन नहीं करेंगे कि आपने छोटा सा प्रोग्राम बनाया और इसको रन किया। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसको कॉपी करके इसको सेलेक्ट किया, कॉपी करके मैंने चैट जीपीटी को दिया। चैट जीपीटी ने बता दिया कि सिंपली आप इसको कैसे रन कर सकते हो, पाइथन -m src.met। तो इस कमांड को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको मैं रन कर दूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको कमांड को डाला यहाँ पे, तो इसने मुझे दे दिया वेलकम टू द CLI टू डू एप्लीकेशन। अब इसमें कुछ मेरे पास ऑप्शंस हैं CLI टू डू एप्लीकेशन, और यहाँ पे आ गया एंटर योर चॉइस। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सबसे पहले ऐड टास्क, यानी कि 1 करूँगा। तो टेस्ट कर लेते हैं इसको हम। हम टास्क 1 क्या दे सकते हैं इसको कि ब्रेकफास्ट, ठीक है। एंटर टास्क डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया, एंटर कर दिया, तो ये मेरा ऐड हो गया। अब मैं इसको व्यू करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, टू एंटर कर सकता हूँ। तो मैं 2 किया, तो यहाँ पे आ गया ब्रेकफास्ट पेंडिंग, यानी कि स्टेटस भी आ रहा है, स्टेटस भी दिखा रहा है मुझे, और ब्रेकफास्ट आइटम का नाम भी दे रहा है कि भाई आपकी क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या पेंडिंग है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं 3 कर सकता हूँ, डिलीट करना है तो 4 जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। टॉगल टास्क स्टेटस यानी पेंडिंग से इसको कंप्लीट करना है तो मैं इसको 5 सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और 5 जैसे कि मेरा स्टेटस कंप्लीट करना है कि ब्रेकफास्ट हो गया, तो 5 सेलेक्ट किया। और टास्क आईडी, अब टास्क आईडी क्या है, टास्क आईडी हमारी टास्क से पहले जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ये टास्क आईडी है। ठीक है, ब्रेकफास्ट से पहले जो 1 लिखा हुआ है ये टास्क आईडी है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। तो ये क्या कहेगा, टास्क 1 मार्क्ड एज कंप्लीटेड, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो हमारी जो है वो टू डू ऐप जो फेज़ 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, ब्रेकफास्ट कंप्लीटेड आ गया है। सही है, तो अब मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ 6, और ये एग्जिट हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर यूजिंग CLI टू डू एप्लीकेशन, गुड बाय। तो फाइनली हमारा जो है वो टास्क फेज़ 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैं फेज़ 2 की बात करूँ तो फेज़ 1 तो सिंपल हमारा पाइथन की कंसोल ऐप थी, जो कि हमने भी देखा कमांड लाइन में हमने कैसे इसको रन किया। सिंपल जो है, कोई GUI नहीं है, जो हमारा टर्मिनल है उसमें ही हम लोग रन कर रहे थे। ठीक है, तो फेज़ 2 में हमें क्या करना है कि इसका एक फ्रंट एंड बनाना है Next.js, फास्ट API भी लगानी है और APIs बनेंगी, और SQL के डेटाबेस में जो है वो हमारे टास्क सेव हो रहे होंगे, फिर फास्ट API। तो एक पूरा फ्रंट एंड बनेगा Next.js पे, अलग एप्लीकेशन। फिर पाइथन का जो अभी हमने बैकएंड बनाया इसी में हम लोग फास्ट API इंस्टॉल करके फास्ट API को लगाएंगे, फिर हम लोग जो है डेटाबेस को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये फेज़ 2 है हमारा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो है वो समझ आया होगा। और फेज़ 2 में भी हम इसी तरीके से जो है करेंगे। क्या करेंगे फेज़ 2 में भी, हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अपना क्लॉड ओपन करेंगे। और अब क्योंकि मेरा ये जो चैट है, जो मैंने अभी चैट पूरा इससे किया है, ये मेरे पास सेव है। ठीक है, हैकाथॉन फेज़ 1 इम्प्लीमेंटेशन, तो मैं इसी में मैं बोलूँगा नाउ आई वांट टू इम्प्लीमेंट फेज़ 2। ठीक है, अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ फेज़ 2 की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो मैं इसको बता दिया कि मैं फेज़ 2 करना है, और इसके बाद मैं इसको बोलूँगा कि जो है जनरेट। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ाइल जो है वो एक ही मरतबा बनेगी, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से शुरू करेंगे, यानी प्लान, फिर स्पेक, और फिर हमारे पास टास्क्स फ़ाइल। बस जनरेट प्रॉम्प्ट्स फॉर प्लान, स्पेक एंड टास्क फाइल, यानी कि ये फाइल्स हैं, इनकी कमांड जनरेट कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन वापस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फेज़ 2 की कमांड जनरेट करेगा, और फिर जो है वो हम लोग प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा, और फिर वो हम लोग जो है इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे और उसको बारी बारी एग्जीक्यूट करेंगे। और फिर जब ये सारी कमांड्स हो जाएंगी, फाइल जनरेट हो जाएंगी, तो क्या होगा कि सिंपल हम लोग जो है इम्प्लीमेंट उसको भी कर देंगे। ध्यान रहे कि जो है वो ये जो मेरा इम्प्लीमेंट वाला स्टेप था,
ये मेरा तकरीबन 1 घंटा चला है और 1 घंटे में मल्टीपल टाइम्स इसने जो है मुझसे बोला कि परमिशन दे दो, येस, मल्टीपल टाइम्स मुझे येस, येस करना पड़ा। तो ये जो इम्प्लीमेंट का फ़ेज़ है, इम्प्लीमेंट वाला स्टेप है, जो लास्ट स्टेप होता है एसपी डॉट इम्प्लीमेंट का, ये बहुत लंबा होता है। तो इसमें जो है आपको सब्र तहम्मुल से काम लेना है और इंतज़ार करना है। तो आई होप आप लोगों को जो है वो समझ आ गया होगा। फ़ेज़ 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया और हमने टेस्ट भी कर लिया इसको। मैं ये कोड जो है वो भी मैं पुश कर दूँगा अपनी रेपो पे, लेकिन जो है मैं हरगिज़ ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग मेरा कॉपी करें, आप लोग खुद करें इसको, ठीक है? मैंने पूरी वीडियो इस पे जो है वो बना दी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा इस वीडियो से कि कैसे हम लोग जो हैं वो हैकाथॉन 2 को स्टार्ट कर सकते हैं और फ़ेज़ 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने क्यूबन से किया है, आप लोग जो हैं वो उसको अगर आपके पास बोनसाई है तो बहुत अच्छा है, बोनसाई से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बोनसाई में से नहीं हुआ, तो मैं इसलिए क्यूबन से कर रहा हूँ। और अगर आपके पास क्लॉड कोड या जेमिनी का पेड वाला है, एपीआई की या पेड सब्सक्रिप्शन है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका जो कोटा है और लिमिट है वो ज़्यादा होगा। क्यूबन जो है वो टोटली फ्री है, बोनसाई टोटली फ्री है। तो अगर आप लोगों के पास इन दोनों में से कोई एक है तो आप लोग इन दोनों को ही इस्तेमाल करें, ताकि फ्री में जो है वो हमारा हैकाथॉन कंप्लीट हो जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है वो आप लोगों ने फ़ेज़ 1 मेरे साथ-साथ कर लिया होगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।